अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, ठीक है, यूनिट इंट्रोडक्शन का। और उसमें मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस आपको बताए थे रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हु इज़ द प्रोग्रामर, और सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी इसमें से बनाया जा सकता है, राइट एनी 4 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आप लोग ये जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, इनके नेम्स राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। आज हमारे पास जो स्टार्ट करने लगे हैं इससे आगे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हम लोगों ने क्लास 10th में सी लैंग्वेज को सीखना है। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? वो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची। किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने। और कब डेवलप किया गया? वो हमारे पास 1969 टू 1973। इसमें एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था उसकी जो कोडिंग की गई थी वो सी लैंग्वेज में की गई थी, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्चुअली पूछता है तो हम बता सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, अगर मैं आपको व्यू करवा दूँ यहाँ पर कि ये देखें ज़रा, हु डेवलप द सी लैंग्वेज एंड व्हेन, ठीक है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ये एक्चुअली आपकी बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। और ये देखें ज़रा, हमें यहाँ पर एग्जांपल दी जा रही है कि देखें अगर कोई गार्डनर है, गार्डनिंग के लिए उसको गार्डनिंग टूल चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने पेंट करना है तो उसको पेंटिंग के लिए टूल चाहिए। और सिमिलरली अगर किसी ने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको प्रोग्रामिंग के लिए टूल चाहिए। तो इसलिए वो इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर आप वो काम कर सके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से अगर राइट करना स्टार्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव अ प्रॉपर टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, for gardening we need a gardening tools, and for the painting we need a collection of paints, brushes and canvas. Similarly we need a proper tool for programming. ये उसकी इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास क्यों ज़रूरी है। तो आगे देखिएगा, इसमें वो कहता है जी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता क्या है। What is a programming environment? A collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं कि जनाब कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, या व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर द प्रोग्रामिंग मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बिफोर वी स्टार्ट द राइटिंग अ प्रोग्राम। इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस राइट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का हो गया। और इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्वेश्चन मिल गया, व्हाई वी नीड द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, व्हाट इज आईडीई। आईडीई क्या होता है? आईडीई स्टैंड्स फॉर क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कीप इन योर माइंड, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो पहली स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आईडीई कहते हैं, ठीक है, वो आईडीई। यहाँ पर बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड्स द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स इन राइट एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही है? आईडीई की, ठीक है, ये हमारे पास बताई जा रही है। ये आईडीई की डेफिनेशन है, एक्सरसाइज के अंदर ये पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में वो। और GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये होता है कि आपके पास मेन्यूज़ हो, बटन्स हो, आइकन्स हो, ईजिली आप लोग बाय यूजिंग अ माउस क्लिक कर सकें, ठीक है। आप माउस के थ्रू ईजिली उसको यूज़ कर सकें। इस तरह के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं GUI। आपकी विंडो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके ऑपोजिट कौन सा होता है? जैसे कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसमें हम काम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कमांड्स। कीबोर्ड से अगर एग्जैक्टली कमांड आती है तो हम लोग टाइप करते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर बता रहा है GUI इन्वायरमेंट के बारे में। एन IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस
meaning that user can interact with it using a Windows buttons to provide input and get output. IDE consists of tools that helps a programmer throughout the phase of writing, executing, testing a computer program. This is achieved by the combining text editor, compiler, debugger in a single interface. ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें बताया जा रहा था यहाँ तक आंसर. ठीक है, अगर मैं मार्क करूँ यहाँ तक आंसर है किसका, GUI इन्वायरमेंट का. व्हाट डू यू नो अबाउट GUI इन्वायरमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो ये वाला क्वेश्चन ज़रा माइंड में रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट GUI इन्वायरमेंट. ये देखें IDE का क्वेश्चन बना दिया मैं. क्वेश्चन ऊपर वाला 7 था और इसको हम 8 बना देते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट GUI. ठीक है, तो आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होगा. अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास C लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करने के लिए कौन कौन से IDE अवेलेबल हैं. तो यहाँ पर हमारी बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये हमारे पास 4 टाइप्स के IDE अवेलेबल है. ठीक है, Visual स्टूडियो के अंदर हम C प्रोग्राम को लिख सकते हैं, Xcode में लिख सकते हैं, कोड्स ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं और डेव C++ में लिख सकते हैं. लेकिन जो हम अपनी बुक में पढ़ेंगे वो हमने IDE सीखना है बेसिकली कोड्स ब्लॉक का. ठीक है, ये हमारी क्लास 10th की सिलेबस में है. ठीक है, ये क्लास 10th में हमें ये वाला कोड्स ब्लॉक का IDE सिखाया जा रहा है. ठीक है, डेव C++ में भी सेम प्रोग्राम को राइट करके हम आउटपुट ले सकते हैं, Xcode में भी और Visual स्टूडियो में भी. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, राइट द नेम्स ऑफ IDE टू राइट C प्रोग्राम. ठीक है, कि कोई C प्रोग्राम को लिखने के लिए IDE कौन कौन से हैं उनके नेम लिखें. तो देखिएगा ये हमारे पास उनके नेम्स आ गए. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये जो सी पहली स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होती है किसकी, कोड्स ब्लॉक की. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कोड्स ब्लॉक में प्रोग्राम को राइट करते हैं. कैसे राइट करते हैं ये भी मैं बताता हूँ. जैसे ये देखें कह रहा है जी यूज़ योर वेब ब्राउज़र टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट IDEs that can be used for the C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी जैसे हमने बताया कि डिफरेंट नेम्स उनसे थे, वो कौन कौन से थे हमारे पास, कोड्स ब्लॉक था, Xcode था, Visual स्टूडियो था और डेव C++ था. ठीक है जी, ये अभी हम कोड्स ब्लॉक का जो सा IDE देख रहे हैं कि कोड्स ब्लॉक का IDE ऐसा आएगा. अब कैसा होता है ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी करवा देता हूँ. हम ये कोड्स ब्लॉक को ओपन करते हैं. तो जैसे ही हम कोड्स ब्लॉक को ओपन करेंगे, आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, देखें जी ये हमारे पास कोड्स ब्लॉक का IDE सामने आ गया है. आप अगर देखें तो इसमें लेफ्ट पेन जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है जहाँ पर वर्क स्पेस लिखा गया है और यहाँ पर हमारे पास कोड्स ब्लॉक है जिसके थ्रू हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये हम न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे. ठीक है, वर्क स्पेस आ गया हमारे पास और इस तरह की चीज़ें. अगर कोई ऑलरेडी ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जहाँ जो आपने पहले से सेव किया हुआ है वो ओपन कर सकते हैं. टिप ऑफ द डे, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसमें. तो अभी हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर. जैसे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करवाता हूँ मैं. कौन सी किसमें C++ का कोड राइट नहीं करना बल्कि हमने C का राइट करना है. C को सिलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास इसमें 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं. ठीक है, कि प्रोजेक्ट टाइटल, आपकी जो फाइल का नेम होगा वो क्या रखना चाह रहे हैं आप. ठीक है, मज़ीद आपने यहाँ से वो सिलेक्शन करनी है, इसका पाथ सेलेक्ट करना है कि आप अपना फोल्डर कौन सा है आपका जहाँ पर ये प्रोजेक्ट को रखना चाह रहे हैं आप. यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल नेम विद द एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोग्राम 11 के नाम से.
ठीक है। तो यहाँ पर मज़ीद अगर कोई आप लोकेशन सेट करना चाह रहे हैं तो वो सेट कर सकते हैं। कहाँ पर रखेंगे, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर ही रख देता हूँ। इसकी CBP उसने एक्सटेंशन रख दी है इसमें। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कंपाइलर एज इट इज़ GNU GCC कंपाइलर, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। देखिए आपके पास जैसे ही ये आएगा तो आप सोर्स के ऊपर क्लिक करोगे और मेन प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास IDE आ जाएगा। सबसे पहले इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोग्राम बना हुआ है, हम इसको चेक कर लेते हैं कंपाइलर हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, बिल्ड एंड रन की, कंपाइल करंट फाइल की, रन की और बिल्ड एंड रन की। बिल्ड एंड रन की शॉर्टकट की बन रही है F9। आप इसको क्लिक करें कि चेक करें कि आइदर इज़ वर्किंग और नॉट। यस इट इज़ वर्किंग। चेक करें ज़रा, हेलो वर्ल्ड हमारे पास उसने आंसर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कंपाइलर मेरा वर्क कर रहा है। तो मज़ीद जो से ये उसका IDE था। हम बुक की तरफ चलते हैं। तो ये IDE पहला प्रोग्राम। अच्छा, ये जहाँ पर ये देखें ज़रा, ये चीज़ें लिखी गई हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main printf hello world। ये इसका जहाँ पर हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसका टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर। आप बेसिकली ये इंट को ख़त्म कर लें, void main भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। printf hello world लिखा जा रहा है, ठीक है जी। ये देखें ज़रा, printf hello world। printf एक आउटपुट स्टेटमेंट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ये ऊपर क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। अभी जस्ट ये वाली जो सी स्क्रीन है जहाँ पर हम कोड को राइट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है जनाब। ये टेक्स्ट एडिटर है वेयर वी कैन राइट द टेक्स्ट, वेयर वी कैन एडिट द टेक्स्ट। अब अगर हम इसकी टेक्स्ट एडिटर की डेफिनेशन पढ़ लें, एंड टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर that allows the programmer to write and edit the computer programs. All IDEs have their own specific text editor, ठीक है। It is the main screen of the IDE where we can write our programs। तो ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है टेक्स्ट एडिटर से रिलेटेड, तो इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं इसका क्वेश्चन भी अगर राइट कर दूं और आज के क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है जनाब। ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर का क्वेश्चन आ गया। IDE आपने देख लिया है, नेम देख लिया है, GUI देखा, IDE की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाई वी नीड द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, और हु डेवलप द C लैंग्वेज, ठीक है जी। ये हमारे पास था। अगर मैं इसको क्विकली ज़रा एक्सरसाइज की तरफ चलूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम एक्सरसाइज। आज के दिन के लिए हम इतना ही करते हैं, और आप इसको डेफिनेशन को साथ साथ याद कर लीजिएगा। ये देखें ज़रा, ये डिफ़ाइन द फॉलोइंग है, डिफ़ाइन द फॉलोइंग। इसके अंदर हमने अभी IDE के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये देखें, एक हमने ये वाला क्वेश्चन किया, वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है कि हम लोग प्रोग्राम्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और बाकी मैंने क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने राइट कर दिए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।